बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश, मधुबन प्रोजेक्ट आप सभी तपस्वी भाई बहनों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार शो जिसका नाम है KBP यानी कौन बनेगा पद्मा पदमपति शो। रोज़ रात्रि 9 बजे इसका लाइव टेलीकास्ट पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल पर किया जाता है, जिससे जुड़कर हजारों आत्माएं मास्टर मुरलीधर बनने के लक्ष्य तक पहुंच रही हैं। रमणीकता और नवीनता से भरपूर एडवांस कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ ज्ञान रत्नों से भरपूर शो देखना न भूलें। रोज़ रात्रि 9 बजे ये शो 9 बजे लाइव होता है, तो आप 9 बजे लाइव जुड़कर डायरेक्ट मधुबन स्टूडियो से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करके महान पुण्य कमाएं। ओम शांति। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को DK सज्जन की तरफ से ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट लाया हूँ फिर से एक बार आपका अपना शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश टीम। ऐ मेरे दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी तो ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। आप सभी मास्टर मुरलीधर की मंजिल को प्राप्त करने के लिए रोज़ चलते क्या उड़ान भरते हैं। 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर देके रोज के रोज मास्टर मुरलीधर का टाइटल ले जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आपके अपने शो को, आपके अपने फेवरेट शो को, जिसका नाम है KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति। जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं वो कभी भी किस्मत की बात नहीं किया करते। आप सभी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं कंप्यूटर जी के प्रश्नों को भी मात देने वाली हैं, हर प्रश्न पर जीत पाने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या फिर कंप्यूटर जी हार जाएंगे और हमारे सभी भाई बहन मास्टर मुरलीधर का टाइटल ले जाएंगे। क्या कंप्यूटर जी इतनी तैयारी के साथ आए हैं? अब तो हम पूछते हैं कंप्यूटर जी की क्या तैयारी है, क्योंकि हमारे भाई बहन तो पूरी पक्की तैयारी से आते हैं। चाहे कितना भी कंफ्यूजन हो, चाहे कितना भी कठिन सवाल हो, लेकिन हमारे भाई बहन तो मास्टर मुरलीधर रोज बनते ही हैं। तो क्या कंप्यूटर जी आप तैयार हैं? कंप्यूटर जी कह रहे हैं कोशिश तो मैंने पूरी करी है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि बाबा के बच्चे ही तीर मार जाएंगे। फिर भी चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो कंप्यूटर जी ने आज आपके लिए सबसे पहला कौन सा प्रश्न लाया है? कंप्यूटर जी आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न पेश किया जाए। आप सबकी निगाहें यूट्यूब स्क्रीन पर है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, मीठे बच्चे क्या बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। मीठे बच्चे क्या बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। ऑप्शन ए गुणवान, ऑप्शन बी मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी निश्चय बुद्धि। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने का आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इसी के साथ आपके 30 सेकंड का वक्त यहीं समाप्त हुआ। देखते हैं आज के पहले प्रश्न का क्या उत्तर था। उत्तर निश्चय बुद्धि। मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। जिन भी भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है उसको बहुत बहुत मुबारक।
मुबारक। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। अभी 9 प्रश्न दूर हैं आप मास्टर मुरलीधर का टाइटल हासिल करने के लिए। क्या खूब किसी ने कहा है, जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। तो सदा मुस्कुराते रहिए, मन से भी मुस्कुराइए और मुख से भी मुस्कुराइए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब वक्त हो चला है हमारे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ने का। एक बाप दूसरा न कोई, सिर्फ एक बाप की याद में स्थित होकर इस प्रश्न का सही उत्तर देना है आप सभी को। तो देखते हैं आज कंप्यूटर जी ने कौन सा प्रश्न लेकर आए हैं आप सभी के लिए। प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स का ये प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर विजिबल है। प्रश्न है, जो डैश का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। जो डैश का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए राजाई पानी, ऑप्शन बी सुखधाम, ऑप्शन सी मुक्ति धाम और ऑप्शन डी वर्षे। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। देखते हैं 30 सेकंड के वक्त में कौन इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए आपके 30 सेकंड का वक्त यही शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमारी टीम का पूरा फोकस आपके उत्तर देखने पर है। आप सभी के उत्तर हम सभी के सामने हैं। YouTube कमेंट बॉक्स में बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं। जो डैश का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, किसका पुरुषार्थ? राजाई पानी का, सुखधाम में जाने का, मुक्ति धाम में जाने का या वर्षे पाने का? किसका पुरुषार्थ? कौन आप समान बनते हैं? वक्त ने समाप्ति की ओर इशारा दे दिया। आइए देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न का सही उत्तर। आज के दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है राजाई पानी का पुरुषार्थ। जो राजाई पानी का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। तो सबसे पहले आप सभी अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप खुदाई खिदमतगार हैं, भगवान के सच्चे सच्चे मददगार हैं। ये जो आप प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं, इससे भी आपकी सेवा हो रही है, आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप सभी का दुआओं का खाता भी जमा हो रहा है। तो डबल मुबारक हो, डबल मुबारक हो, डबल मुबारक हो। बिकॉज सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। फिर सफलता तो आप सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर के बच्चे सफलता नहीं पाएंगे तो कौन सफल होगा? इसी बात पर निश्चय रखें और आगे बढ़ते चलें। और जो चूक गए 2 प्रश्नों का सही उत्तर देने से, वो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अभी 8 प्रश्न और हैं। ऐ मेरे दोस्तों, अपने गम को भुला कर तो देखो, बिना बात के मुस्कुरा कर तो देखो। राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, तुम उम्मीदों के लिए दिए जला कर तो देखो। चलिए इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। वह शिव बाबा है रूहानी बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है डैश बाप। फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स का ये प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर जी ने रखा है। वह शिव बाबा है रूहानी बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है डैश बाप। आप समझ ही गए होंगे। इसका ऑप्शंस भी शायद मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी रूल्स ऑफ द गेम कि इसके 4 ऑप्शंस आपको अवश्य दिए जाएंगे। ऑप्शन ए पारलौकिक, ऑप्शन बी जिस्मानी, ऑप्शन सी सब मनुष्यों का, ऑप्शन डी ब्राह्मणों का। आपका 30 सेकंड का वक्त यही शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे कि हम देख रहे हैं YouTube कमेंट बॉक्स पे हमारे सभी भाई बहन कमेंट कर रहे हैं। एक है पारलौकिक बाप और दूसरा ब्रह्मा बाप। इसका सही उत्तर आपको बताने के लिए 30 सेकंड का वक्त दिया गया है। अब 30 सेकंड के वक्त में कुछ ही सेकंड्स बाकी रह गए हैं। चलिए इसी के साथ आपके 30 सेकंड का वक्त यहीं समाप्त हुआ। रुक जाइए, ठहर जाइए, सिर्फ और सिर्फ उत्तर देने में, पुरुषार्थ में कभी भी नहीं।
चलिए रुक करते हैं सीधा YouTube स्क्रीन पर और देखते हैं आज के तीसरे प्रश्न का सही उत्तर। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है वह शिव बाबा है रूहानी बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं, क्या कहते हैं बाप दादा? बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग ना जाए। इस बात पर बहुत अटेंशन रखना है। बुद्धि योग सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा में ही लगी रहे। चलिए सही प्रश्न का सही उत्तर देने वाले सभी भाई बहनों को बीके सज्जन हैट्स ऑफ करता है, सैल्यूट करता है, जो अपना कीमती वक्त निकालकर मुरली का मंथन करते हैं, मुरली का मनन चिंतन करते हैं और बहुत ही ध्यान से मुरली पढ़कर, समझकर, स्वरूप बनकर रात के 9 बजे केबीपी शो में हाजिर होते हैं और सही प्रश्न का सही उत्तर देकर कंप्यूटर जी को भी मात दे देते हैं। आप सभी बहुत ही बधाइयों के पात्र हैं। मेरी तरफ से ये दिल की बधाइयाँ आप सभी स्वीकार करें। किसी ने क्या खूब कहा है, इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। उस इंसान को हराना सबसे ज़्यादा कठिन होता है जो कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता है। और मास्टर मुरलीधर की टाइटल को जीतने की उम्मीद लिए सभी भाई बहन रोज आते हैं और मास्टर मुरलीधर का टाइटल ले जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न, बाप बैठ समझाते हैं, तुम कौन से देवता थे? बाप बैठ समझाते हैं, तुम कौन से देवता थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए भारतवासी, ऑप्शन बी मधुबनवासी, ऑप्शन सी आबू निवासी, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। बहुत ही सहज प्रश्न है, 30 सेकंड का वक्त बहुत ज़्यादा है पर फिर भी रूल इज रूल। तो 30 सेकंड का आपका वक्त यही शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप सभी भाई बहनों की मेहनत को देखते हुए मेरे जहन में एक ही पंक्तियाँ आपके लिए आती हैं। आप अपने विश्वास से ज़्यादा अधिक साहसी हैं। जितना देखते हैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली है और खुद को जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा स्मार्ट है। क्योंकि आपको देखकर हमें भी उतना ही उमंग उत्साह आता है। जितनी तैयारियां आप करते हैं उतनी तैयारियां हमारे कंप्यूटर जी भी आपके लिए करके आते हैं, क्योंकि उनका भी आपके साथ कंपटीशन है ना। आप सभी तो सफलता का तिलक धारण किए हुए हैं और इसी के साथ कंप्यूटर जी ने वक्त का समाप्ति का इशारा दे दिया है। कह रहे हैं बाकी बातें बाद के क्वेश्चन में, अभी वक्त हो चला है इस प्रश्न का सही उत्तर जानने का। तो आइए देखते हैं आज के चौथे प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है, बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। सभी भाई बहन यूट्यूब वासी इंक्लूडेड सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद दें। उनके लिए डिजिटल तालियां भेजें ताकि इसी तरीके से सभी का उमंग उत्साह बना रहे और मास्टर मुरलीधर का टाइटल हासिल कर ले। इस संसार में पढ़ाई वह पड़ाव है जो आपको ऊंचाइयों तक ले ही जाएगा। बस कोई भी परिस्थिति आए पर कभी भी पढ़ाई रोकना नहीं। सदा गॉडली स्टूडेंट बन गॉडली पढ़ाई पढ़ते रहिएगा। चलिए वक्त हो चला है एक स्पिरिचुअल ब्रेक लेने का। स्पिरिचुअल ब्रेक में हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, अपने बिलव्ड शिव बाबा को याद करते हैं। सभी सेकंड्स में उठकर पहुंच जाएं परम धाम। परम धाम हमारा प्यारा आत्माओं का घर, द सोल वर्ल्ड, द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ विराजमान है स्वयं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी गॉड फादर शिव बाबा। उसकी शक्तिशाली किरणों के झरने के नीचे बैठ जाएं और फील करें बाबा से निकलती ये सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा चार्ज्ड और रिफ्रेश्ड होकर संसार का कल्याण करने के लिए तैयार हो रही हूँ।
मेरा ओरिजिनल स्वरूप नष्ट मोह का इमर्ज्ड हो गया है और मैं ज्ञान योग धारणा सेवा में फुल मार्क्स लेकर पास विद ऑनर बनने के लिए तैयार हो गई हूँ। इसी शक्तियों का अनुभव करते हुए वापस लौट आए अपने स्थान पर और टिक जाए YouTube स्क्रीन के सामने, क्योंकि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होती है। तो चलिए चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। कौन ज्ञान का सागर शांति का सागर है? आज प्रश्न कंप्यूटर जी लाए हैं। कौन ज्ञान का सागर शांति का सागर है? ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी शिव बाबा, ऑप्शन डी बाप दादा। 30 सेकंड का वक्त चाहिए क्या कि झट आंसर आ गया? मैं तो समझता हूँ आप सभी ने प्रश्न सुनते बराबर ही आंसर मन में कर लिया होगा, लेकिन जैसे कि रीत है YouTube कमेंट बॉक्स पर आपको उत्तर लिखकर बताना होता है। तो चलिए आपके 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कौन सागर है हमें तो मालूम ही है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ YouTube कमेंट बॉक्स में लगातार एक ही उत्तर हमें मिल रहा है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए। चलिए इसी के साथ आपका वक्त समाप्त होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर कंप्यूटर जी से पहले हम सभी मन में मिलकर अनुभव करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सब कहे प्यार से, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा प्यारा शिव बाबा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा प्यारा शिव बाबा। उत्तर तो आप सभी को मिल ही गया है। कंप्यूटर जी फिर भी डिस्प्ले कर रहे हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो शिव बाबा का बच्चा होने के लिए, जिन्होंने अपने सत्य बाप की पहचान करी और उसे ज्ञान का सागर और शांति का सागर सच में अनुभव करा। बहुत 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 बधाइयों की पात्र आत्माओं को दिल की दुआएं। चलिए अब वक्त हो चला है हमारे 6वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। 6वां प्रश्न होता है म्यूजिकल क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आइए देखते हैं आज कौन सा म्यूजिक हमारे सामने है। तो ब्यूटीफुल सा म्यूजिक हम आपको गाकर बताएंगे और उसके बाद आपको उसकी आगे की लाइनें बतानी है। चलिए देखते हैं आज कौन सी लाइन गुनगुनाने का मौका मिला है। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। चलिए गाना गुनगुनाते भी रहिए और साथ ही साथ YouTube कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं आपके 30 सेकंड के टाइम पीरियड के अंदर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई। चलिए चलते हैं आज के हमारे 8वें प्रश्न की ओर। ये खास मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए। आपके कर भी आपकी पहचान बना रहे हैं, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म करते रहिए, जिससे आपकी भी उन्नति हो और विश्व की भी उन्नति हो। चलिए चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ तब तो क्या की स्थापना हो। हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ तब तो क्या की स्थापना हो। शिव बाबा कह रहे हैं हम तो इस ब्रह्मा तन में आते हैं तब तो क्या की स्थापना हो। 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए नई दुनिया, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म और ऑप्शन डी ईश्वरीय संप्रदाय। 4 ऑप्शंस नई दुनिया, स्वर्ग, ब्राह्मण धर्म और ईश्वरीय संप्रदाय।
इस प्रश्न का सही उत्तर देने का आपका 30 सेकंड का वक्त यही शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जीतो ऐसे जैसे कि तुम्हें इसकी आदत हो, हारो ऐसे जैसे कि आनंद उठाने के लिए एक बदलाव किया हो। कभी भी निराश ना होए, सदा अपने अंदर उम्मीद रखें कि आज नहीं तो कल हमारी विजय अवश्य होगी। चलिए इसी के साथ वक्त ने समाप्ति का इशारा दे दिया। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राह्मण धर्म। बाबा ब्रह्मा तन में आता है तब तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है किसकी? ब्राह्मणों की। तो आप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। तो ऐसे बाप दादा के सिके लगे अति मीठे लाडले बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। सही उत्तर देने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत उम्मीदों के साथ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही मंजिल पर हैं, क्योंकि जो मुरली से करे प्यार वो ही है मुरलीधर का लाडला बच्चा। तो आप सभी लाडली आत्माओं को फिर से बधाइयाँ देता हूँ। बहुत ही दुआएं, दिल की दुआएं मिल रही हैं आप सभी को। आप सभी का रोज दुआओं का खाता बढ़ता ही जा रहा है। बहुत खूब। अब वक्त हो चला है हमारे 9वें प्रश्न की ओर चलने का। 9 से याद आया, कभी भी रात के 9 बजे का KBP शो आपके अपने चैनल पावर ऑफ सकाश में मिस ना करें। चलिए अब मिलते हैं हमारे 9वें प्रश्न से। 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कौन सी कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है? कौन सी कथा भारत से ही ताल्लुक रखती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए सत्यनारायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी भागवत। ऑप्शंस बहुत ही सहज, सत्यनारायण, महाभारत, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी भागवत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का आपका वक्त शुरू होता है। बहुत ही देखने वाली बात होगी आज मास्टर मुरलीधर का टाइटल कितनी आत्माएं ले जाएंगी। एक टाइटल और ले जाने वाली बहुत सारी आत्माएं। सभी मुरली बहुत ही प्यार से पढ़कर आती हैं, जो हर प्रश्न का उत्तर बहुत ही सहज तरीके से दे देती हैं, जिससे न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की भी उन्नति होती है। चलिए कुछ ही सेकेंड्स रह गए हैं आपके पास। 3, 2, 1 and your time's up. Successful people always have 2 things on their lips. The first one is the silence and second one is the sweet smile. हमें मालूम है आप सभी के पास ये दोनों ही बातें हैं, तभी तो आप इतना आगे बढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं आज के इस 9वें प्रश्न का सही उत्तर। तो आज के 9वें प्रश्न का सही उत्तर है सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्दी होगा। और अब वो जल्दी की घड़ी आ चुकी है। अब आप सिर्फ एक ही प्रश्न दूर हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल थाम कर बैठे और बड़े ही ध्यान से आज के अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पर उससे पहले BK सज्जन आप सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को बहुत ही बधाइयाँ देता है, हैट्स ऑफ करता है। आप सभी की इतनी मेहनत और लगन को देखते हुए हम सभी भी बहुत ही खुश होते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी उड़ते रहे और उड़ाते रहे। तो चलिए अब हम उस अंतिम प्रश्न के ऊपर पहुंच गए हैं, अंतिम सीढ़ी, जिससे आप सिर्फ एक कदम दूर है मास्टर मुरलीधर का टाइटल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का 10वां सवाल। आज का 10वां सवाल सब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। तो आपका आज का 10वां प्रश्न है आपके YouTube स्क्रीन पर प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है और प्रश्न है आज की मुरली का वरदान
YouTube कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और आपका वक्त यहीं समाप्त होता है। योर टाइम अप। चलिए देखते हैं अब इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी ने 10 की 10 सीढ़ियों को पार करके आज मास्टर मुरलीधर का टाइटल हासिल कर लिया है। और जो भी भाई बहनें किसी कारणवश आज ये टाइटल प्राप्त नहीं कर पाए, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका ज़रूर देती है, जिसे हम कल कहते हैं। इसलिए कल भी आपके पास मौका है। चलिए अब वक्त हो चला है बाप दादा से मिलन मनाने का सूक्ष्म रूप में। और जैसा कि हम अनुभव कर पा रहे हैं, आज बाप दादा वतन से नीचे आ रहे हैं। सभी भाई बहन अनुभव करें, बाप दादा हमारे सम्मुख आकर विराजमान हो गए हैं। ब्रह्मा तन में शिव बाबा विराजमान होकर अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख चुके हैं। सभी जीतने वाले भाई बहनों के मस्तक पर तिलक लगाते हुए बाबा उन्हें वरदान दे रहे हैं, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, विजयी भवा, सफलता मूर्त भवा। और बाबा ने सूक्ष्म रूप में सभी बच्चों को ताज पहनाया और अपनी दिल खुश मिठाई का डिब्बा खोला। सबका मुख मीठा कराते हुए दिल भी मीठा कर दिया। चलिए सभी बाप दादा के गले लग जाइए और इसी अनुभवों में खोए रहिए। हम चलते हैं, हम फिर मिलेंगे कल कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए उम्मीदों के साथ। चलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए आपका अपना शो कौन बनेगा पद्मा पदमपति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश टीम। अच्छा जी, ओम शांति।